वही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और वहीं दूसरी तरफ तैयारियां अब चुनाव आयोग की तरफ से भी शुरू कर दी गई हैं। आखिर किस तरीके की तैयारी अब चुनाव आयोग कर रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, लिहाजा चुनाव आयोग ने भी चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग 7 जनवरी से राज्यों का दौरा करेगी। जानकारी के मुताबिक इस क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे और वहां जाकर लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये समीक्षा दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयोग के उपायुक्तों ने पिछले 2 महीने में लगभग सभी राज्यों में चुनावी तैयारियों और बुनियादी चुनौतियों का जायजा ले चुकी है, जिसका निर्वाचन आयुक्त इस दौरे पर जायजा लेंगे और फिर तैयारियों को अंतिम रूप देने का दिशा निर्देश जारी करेंगे। वहीं चुनाव सर पर आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने भी जमीन पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन से जुड़े विपक्षी दलों ने भी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए सीट शेयरिंग समेत बाकी जरूरी तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तैयारी इतनी जोर पर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक ग्राउंड जीरो पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बीते रोज भी बीजेपी अध्यक्ष पंचकुला में रोड शो करते दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए हर सीट तक पहुंचने के लिए पूरा डिटेल्ड स्केड्यूल तैयार कर चुकी है, जहां पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं की रैलियों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं इंडी गठबंधन से जुड़े ज्यादातर राजनीतिक दलों ने भी लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस तो सोनीपत में आज जन आक्रोश रैली करने भी जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस रैली के जरिए हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ मजबूत लामबंदी की कोशिश का आगाज कर देगी। इसके साथ ही कांग्रेस अगले हफ्ते 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपना टैगलाइन भी जारी कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि वो न्याय यात्रा के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी को चुनाव में पटखनी देने में कामयाब होगी। मिशन 24 में अपना दमखम दिखाने को लेकर आम आदमी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं। आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया आज से ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। केजरीवाल अपने इस दौरे को लेकर कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केजरीवाल गुजरात दौरे पर ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब शराब घोटाले की जांच में ईडी उन्हें 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल तीनों समन को टाल चुके हैं। साफ है, लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव आयोग से लेकर सारे राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि चुनावी समर में अगले कुछ महीने बेहद दिलचस्प गुजरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।